देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। क्या आप सियासत में भाषाई मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है? क्या राजनीति मतभेद अब व्यक्तिगत टिप्पणियों में तब्दील हो जाएंगी? बिहार की जो धरती अपने अदम्य साहस और वीरों के बलिदानों की भूमि मानी जाती है, पहले वहां से देश के दूसरे सबसे बड़े पद की गरिमा को ठोस पहुंचाने यानी कि पूरी तरह से ठेस पहुंचाए जाने की गवाह बनता हुआ नजर आया, जो फिर शब्दों के बाढ़ केवल वहीं तक सीमित नहीं रहे। पटना में कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर बवाल हुआ। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष के इस मुद्दे से भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई। अब इस अभद्रता पर राजनीति के मैदान में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हंगामे के बीच गाली देने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खफा नजर आ रहे हैं और कई इलाकों में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त गुस्सा फूटा। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हाथ में बंदूकें लेकर मामले को शांत करवाना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने घृणित काम किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार पलटवार कर रही है। पहले चर्चा में जाएंगे, उससे पहले आप देखिए वार पलटवार। बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। यात्रा में देखने को मिला ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं?
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजें, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियां दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियां दी, क्या क्या कहा है, गली गली में शोर है, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया। ये एक आदमी को भेज करके ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज से थक चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किया। नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी। मैं उन्हें यहाँ दिलाना चाहता हूँ कि बिहार के डीएनए को इसने गाली दिया था और गुजरात में बिहारियों को पीट पीट करके भेजा था। असम में भी पीटे जा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी पीटे जा रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनको, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई वोट की राजनीति ना बचो तो ईवीएम, वोट चोरी, और उसके बाद जब सारी चीजें सामने सच्चाई आ जाए तो बस एक मुद्दा बच जाए। तो ये तो प्लान किया है, अपने वर्कर को वहां भेजा है। बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी। और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना, असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। में आपसी मतभेद तो जायज है, आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, जहां तक गतिरोध भी ठीक है, लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करना, छीटाकसी, अभद्रता और मां बहन पर शर्मनाक टिप्पणी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, ऐसी ओछी राजनीति और आधी आबादी का अपमान हिंदुस्तान कभी भी नहीं सहेगा, चाहे वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हो या फिर आम जनता की। इस तरह की भरे मंच पर और आप एक व्यक्तिगत सबसे बड़ी पार्टी का एक तरफ से और सबसे ज्यादा कार्यकाल निर्वहन करने वाले पार्टी की ओर से किया जाए तो वो तो बिल्कुल ही कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस प्रकार से अब लगातार विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रमेश बिदुड़ी ने जब गाली दी थी तो बीजेपी ने उन्हें दिल्ली में टिकट नहीं दिया था, आपको वो बात भी याद होगी। तो वहीं लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुद्दे को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ध्यान भटकाने और बदनाम करने की कला में माहिर है। ये बयान है जयराम रमेश, कांग्रेस नेता है, उन्होंने ये बयान दिया। इसके अलावा पवन खेड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा पहले गाली दिलवाते हैं फिर मुद्दे बनाते हैं और ये अब चलने वाला नहीं है। ये पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप भीड़ देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर सताने लगा है कि इस बार
सत्ता परिवर्तन की जो झलक देखने को मिली है, इसलिए मुद्दे को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा। बिहार में राहुल तेजस्वी की रैली में से ऐसा शर्मनाक और साथ ही नीच प्रवृत्ति का कृत्य सामने आता है, जितनी उसकी निंदा, आलोचना, भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बेहद ही शर्मनाक और अभद्र और उसे कहिए ओछी टिप्पणी की गई है। और बड़ी बात तो यह है कि यह टिप्पणी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के मंच से दी गई, उस मंच से जहां विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे। राहुल तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भले ही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि वहां से राहुल गांधी जा चुके थे, लेकिन तमाम वार पलटवार देखने को आपको मिला। अब हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हैं और फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल हमारे साथ है, जबकि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नेता भूदेव शर्मा। अनीता जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा। कांग्रेस इस मामले में एक ही बात कह रही है कि बीजेपी ने, जो बीजेपी के लोग हैं, खुद ही उन्होंने उस व्यक्ति को भेजा गया, पहले गाली दिलवाई गई और उसके बाद हमला करवाते हैं। जो हिंसक प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं ने किया, उसमें कई कांग्रेसियों का सर फूट गया। यह भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी का। देखिए आरती जी, सबसे पहले बहुत गलत बात है ये जो कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की आज की नहीं, शुरू की है। जब इनके दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थी, वो उन्होंने कहा था बिहार और यूपी के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। और आप देखिए, हमारी जब सुषमा जी विपक्ष में थी, नरसिम्हा जो भी कांग्रेस के वो थे, प्रधानमंत्री थे, बड़ी मर्यादापूर्ण भाषा से बात करते थे। और हमारे यहाँ अटल जी का कहना है कि आप मतभेद करिए, मन भेद ना करिए। यहाँ आप जो है मतभेद की जगह आप मन भेद, लड़ाई, द्वेष सब आप शुरू करते हैं, आरोप हम पे लगाते हैं। अरे आज तक मेरे ख्याल मोदी जी को कितनी गालियां कांग्रेस ने दी है, कितनी गालियां कांग्रेस ने दी है, जिसका हम बता भी नहीं सकते, बख्यान नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि मैं गाली खा खा के यहाँ तक आए, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने साफ साफ कहा है, वो लोग नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं, हम काम करते हैं। वो नामदार हैं इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। वो उस धरती से आए हैं जहां वो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। वो जो है नीचे तब से राजनीति करके आए हैं और नीचे के तबके से लोग जानते हैं। वो उनको ये कांग्रेस को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि राजा का बेटा राजा रहा, उसको मालूम ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, क्या जनता चाहती है, क्या जनता का हुआ है। उसको केवल अपने से मतलब है कि मैं राजा हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, मेरा अधिकार है। इसीलिए वो किसी की माँ को, किसी के भाई को कुछ भी कह सकते हैं। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे उनकी माँ हो चाहे हमारी माँ हो। इस तरह से कम उनको नहीं कहना चाहिए, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है और जो हमारे यहाँ के संस्कार है, वो हर एक के नाम के आगे जी लगाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी को ये नहीं कहते कि तुम्हारा देख लेंगे या नाम से बुला ले। अरे नाम के आगे जी का, हम तो भी आप राहुल गांधी जी बोलते हैं, हम भी जो है यहाँ बैठे हैं, हम भी उनको राहुल जी को, अभी देखिए मुंह से राहुल जी ही निकल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको उनके नाम से बुला रहे हैं। आप ये सोचिए, थोड़ा सा भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए कि भाषा की मर्यादा को बिल्कुल तार तार कर देना चाहिए। जब उनका नेता ऐसा है तो उनके कार्यकर्ता कैसे होंगे? ये कांग्रेस का अपना सामने प्रतिबिंब दिख रहा है और जनता देख रही है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है और वो बिहार की जनता दिखा देगी कि क्या संस्कार होते हैं, क्या संस्कृति होती है। बिल्कुल। लेकिन भूदेव जी, इतना गिर गया है राजनीति का स्तर कि भरे मन से इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस की पार्टी का चाल चरित चेहरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बिहार के अंदर जिस तरह से बिहार की जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, उसे देख करके बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है कि खुद ही के कार्यकर्ताओं को वहां भेज करके और इस तरह की गालियां दिलवा रही है। अब वो सबके सामने सार्वजनिक है, एक्सपोज करिए। अब तो चेहरा भी सामने आ गया है। भूदेव जी, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं बीच में दोनों के बोलूंगी।
बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि चेहरा सामने आ गया है। उसके फोटो भी तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान के साथ में और भी तमाम मंत्रियों के साथ में आए हैं। और रही बात जिस गाली की, जो लोग ये कहते थे, जो एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, तो मोदी जी तो कहते थे जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यानी कौन सी गालियां देते थे। दूसरों की माओ को गाली देने वालों को आज अपनी जब गाली पड़ रही है अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो बड़ा दुख हो रहा है। जब रमेश बिधूड़ी ने देश के सबसे बड़े मंदिर, जिस संसद के अंदर किसी व्यक्ति को जब गाली दी जा रही थी, तो वो जब हंस रहे थे इनके सांसद, तब क्यों नहीं बोले? उनकी टिकट इसीलिए काटी गई थी, उनकी टिकट इसीलिए काटी गई थी। दुर्भाग्य की बात है। अरे सुनिए, आपने क्या किया, आपने माफी मंगाई, उनकी टिकट इसीलिए काटी गई थी, उन्होंने गाली बोली थी। तो हमारे यहाँ गाली नहीं चलती, अगर किसी ने गाली दी है तो उसकी सजा उसको मिली है, पार्टी ने दी है। पार्टी कौन सी सजा देगी राहुल गांधी जी को? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन सी सजा देगी आपकी पार्टी? पक्ष हो या विपक्ष, भूदेव जी। नहीं, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर कोई आप सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सम्मान करता हूँ, महिला है भूदेव जी, आप सच का सामना नहीं कर पा रहे। महिला नहीं, आप प्रवक्ता, आप भी है प्रवक्ता, हम भी है। सच का सामना करिए, आप अपना पक्ष रखिए ना, पक्ष रखिए अपना, सच का सामना करिए। महिला और पुरुष की बात ना लाइए। जब आपका नंबर आता है तब आप क्यों नहीं बोलते हो? आप महिला और पुरुष की अनिता जी बात कर लेंगे, ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए। अगर इस बार ये बीच में बोले, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा मैडम। मुझे इस तरह की डिबेट बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जवाब दीजिए आप। जब हम अपनी बात रखने आए, पढ़े लिखों की तरह बात रखिए, बात रखिए, अपने संस्कार मत ठीक है बताइए। भैया, टीका टिप्पणी ने अपनी बात रखिए प्लीज। जब मैं बता रहा था कि किस तरह से मोदी जी ने जिस परिपाटी को यहाँ शुरू किया, कि किस तरह से उन्होंने सोनिया जी के लिए, तमाम नेताओं के लिए बोला, जो बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते थे, सोनिया जी के लिए बोलते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। जब इनके रमेश बिधूड़ी पूरे संसद में, भरे संसद में गाली दे रहे थे, तब और इन्हीं का कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ता को भिजवा करके गालियां दिलवाई। और उसके बावजूद आज जिस तरह से ये इतने बौखलाए हुए हैं कि कांग्रेस कार्यालय पर इनके गुंडों के द्वारा हमला करवाया गया, तो ये इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये कितने वोट चोर हैं, जिनको चोरी, जिनकी जो पोल खुल चुकी है कि जो चोरी के प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने, जिनको गद्दी छोड़नी चाहिए। तो वो आज इतना डर गए कि आज कांग्रेस कार्यालय पर भी धरना, गुंडागर्दी करवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके खुद ही गाली दिलवा रहे हैं। ये तो भाई वही बात हो गई कि करूंगा भी मैं भी और बदनाम दूसरों के करूंगा, ये कौन सी बात होती है? अरे आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। हमने तो कल ही कहा था कि अगर किसी भी कार्यकर्ता ने इस तरह की गाली दी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, पार्टी से निष्कासित करेंगे। लेकिन पता चला कि वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। इन लोगों ने उसको भेज करके गालियां दिलवाई। ठीक है, ठीक है अनीता जी, जवाब देखिए, आपके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण साबित करिए, गलत चीज मत करिए। अभी को उसको गिरफ्तार हो गया, वो प्रमाणित कर जाएगा कि किसके। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने मंच में क्या बोला वो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो आपको नहीं दिख रहा। भरे मंच में बोला, भरे लोगों के बीच में बोला, वो आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से आप बोल रहे हैं। अरे आप कुछ तो कम से कम कुछ तो शर्म करिए। अरे कुछ तो शर्म करिए। जो चौकीदार चोर है, हमेशा मोदी जी को गाली देते रहे हो, कम से कम कुछ तो जो प्रधानमंत्री हैं वो। बिल्कुल भूदेव जी, मौत का सौदा था। सोनिया गांधी जी ने 2007 में प्रधानमंत्री मोदी को कहा, उसके बाद उन्हें गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। ठीक है, बात सुन लीजिए। भस्मासुर कहा गया जयराम रमेश जी की ओर, किसके ओर से? 2013 में। इसके बाद जहर की खेती सोनिया गांधी जी ने 2014 में बोला था, और उसके बाद खून की दलाली करने का राहुल गांधी ने 2016 में ऐसे आरोप लगाए थे। फेरस चली आ रही है, जवाब दीजिए। अरे मैडम जी, आप ये बताइए कि मनमोहन सिंह जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी करते थे, तो मुझे तो लगता है कि उनको पहले ये सबक लेना चाहिए। वो कहते थे विपक्ष की नेता हमारी सुषमा जी थी उस समय सुषमा जी विपक्ष की नेता थी, जो आज राहुल जी हैं, जो आज राहुल गांधी जी, उस विपक्ष की नेता सुषमा जी थी। सुषमा जी इतने अच्छे से उनसे बात करती थी मनमोहन जी से, और प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करती थी। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री रिस्पेक्ट सब करते हैं, वो संविधानिक प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि किसी पार्टी के, ना कि किसी व्यक्ति के। ये तो सोचना समझना चाहिए। सुषमा स्वराज जैसे विपक्ष की नेता थी, कितने अच्छे से उन्होंने सदन में, आज भी उनका सुन लीजिए, सदन में कितने प्यार से, कितने अच्छे से मनमोहन सिंह जी से बात करती थी। आपके राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होकर किस तरह से बोल रहे हैं, उनकी
माँ को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो सोचिए। वो एक पार्टी के नेता है अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से क्या हुआ, कैसे बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्या बोलना चाहिए। नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े। सुनिए, ठीक है, मैं उनको भी जोड़ लेती हूँ, फिर आपसे जवाब लूंगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इनको दो लाइनों को भूदेव जी आ गई हैं, रटी रटाई लाइनों को ये ठीक है भाई, रुकिए, रुकना होगा बीच में बोलती है। ठीक है, तमीज नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल तमीज नहीं है। बीच में ये तो साफ दिख रहा है किसमें तमीज है किसमें नहीं, ये तो सामने दिख रहा है। बीच में बोलती है। अरे ये तो सामने दिख रहा है, कौन किस भाषा में बात कर रहे हैं, सामने दिख रहा है। बुद्ध नरेंद्र जी, जिस प्रकार से आज की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या पहले भी इस तरह की गिरावट आपने देखी है राजनीति के स्तर में? देखिए, पहले तो इस तरीके की बात नहीं देखी जाती थी। मुझे याद है अटल जी अगर कोई बात बोलते थे तो उनको बहुत ध्यान से लोग सुनते थे। इंदिरा जी कुछ बोलती थी, बहुत ध्यान से लोग सुनते थे। और एक सीमा से आगे अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। जैसी गिरावट आज देखी जा रही है, और ये दोनों पक्षों से, ऐसा नहीं है कोई इससे अछूता है, दोनों पक्ष जो है वो ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो संसदीय संस्कृति में कभी थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पर तो रोक लगनी चाहिए, और ये रोक जो है किसी के कहने पर नहीं लगेगी जब तक ये लोग खुद नहीं अपने आप में सोचेंगे कि मुझे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कार्रवाई होती है उसको पूरा देश देखता है। और ये आज आम चर्चा है कि जो शब्दों में बड़ी गिरावट आई है, और मैंने सड़क छाप कभी कभी भाषा यूज हो जाती है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर। तो मुझे लगता है कि आज ज्यादा गड़बड़ है, पहले ऐसा नहीं था। कैसे सुधरेगा? जब जैसे ही कोई पकड़ा जाता है वो कहते हैं हमारी पार्टी का नहीं है, ये बीजेपी ने भेजा, तो ये कांग्रेस ने भेजा। देखिए, अगर आप झूठ बोलने पर ही उतर आए हैं, आप मतलब कोई भी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका इलाज जनता ही करेगी। जनता सब चीज का इलाज करती है समय आने पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जैसे राहुल जी भी कुछ कहते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोल जाते हैं। तो मुझे लगता है सबको बचना चाहिए, और जो बड़े बोलेंगे उसका अनुसरण छोटे भी करेंगे। जैसे एक बार अनुराग ठाकुर जी बोल गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने रियलाइज किया था, लेकिन मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बचना चाहिए, और स्वविवेक से इसमें सुधार आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। ठीक है अनीता जी, मुद्दे को पहले आप लोगों ने हवा दिया, फिर डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम ऐसी कवायद शुरू हो गई कांग्रेस पार्टी की ओर से। वो कह रहे हैं कि आपने ही भेजा था उस व्यक्ति को, और उसके बाद आप लोग डर गए हैं उनकी ये यात्रा देखकर। देखिए, तो सामने वो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, बता ही देंगे कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब प्रमाण ही नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं। उन्होंने तो मंच के ऊपर बोला है, भरे मंच में बोला, भरी जनता में बोला है, तो जनता तो देख रही है ना। मैंने कहा ना, जब दिल्ली में इनकी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने, उनके शब्द उस समय आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था बिहार और यूपी के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। और यही उन्होंने कोरोना काल में कैसे बिहार यूपी वालों को भेजा था धक्के मार के अपने। तो ये उनका तो मानसिकता दिख रही है, बिहार यूपी के अंदर उनके क्या मानसिकता लेके आई है कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी की अब की बात नहीं, कांग्रेस की अब की बात नहीं है। शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री हुए 14 से लेकर आज तक, केवल गाली गाली गाली। उन्होंने जो अच्छे, मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, गलत काम है उसका विरोध करिए, बहुत सही है, लेकिन जो सही काम है उसकी प्रशंसा तो करिए। अरे मत भेद रखिए, मन भेद मत रखिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं। अटल जी कहा करते थे कि भैया मन भेद मत रखो, मत भेद रखो। वो कहते थे सड़क से सड़क को जोड़ो, नदी से नदी को जोड़ो, दिल को दिल से जोड़ो, तभी अच्छा भारत बनेगा। गुलदस्ता ही अच्छा लगता है, उस गुलदस्ते को बना के रखो। खाली एक का दायित्व नहीं है, आप लोग का भी दायित्व है, गुलदस्ते को सजा के रखे। क्या जब चुनाव आयोग और आपकी साठगांठ हुई है, वही तो एक्सपोज कर रहा है विपक्ष?
गलत है। कौन कह रहा है? वो अपनी अलग संस्था है, वो हमारे से क्या, इसका ये तो सबसे ऐसा ना, जो इन्होंने खुद किया है वो इनको नजर आ रहा है। कहते हैं ना, हमने चोर को सारे नजर आते हैं चोर, वही हाल है, क्योंकि इनकी सरकार है, इन्होंने सब वो काम किया हुआ है, इसलिए इनको लगता है कि ये भी ऐसा कर रही है। दिक्कत तो यहाँ है कि जो स्वयं मैंने भोगा है वो दूसरे पे देख रहा है। जब आप एक उंगली उस पे उठाते हो तो 3 उंगली आप पे भी तो उठ रही है। आपने ऐसे काम किए तभी आपको नजर आ रहा है, हमने वो काम नहीं किए हैं। हमारी जनता अच्छे से जानती है, जनता अच्छे से परख चुकी है, और जनता ने इसीलिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और हमारे यहाँ यूपी में भी मुख्यमंत्री आज तक कोई इतना नहीं रहा जितने योगी जी रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो बात होगी, जनता इसलिए तो पसंद करती है। और योजनाएं उन्होंने गरीबों तक पहुंचाई है, नीचे तक कोई भेदभाव नहीं किया, किसी जाति में नहीं, किसी धर्म में, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चले हैं। ये हमारी पार्टी है, हमारे लोग हैं, इसीलिए हम सबका साथ लेके बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबम वाले हमें, आप लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करके बांटने की राजनीति शुरू से करते चले आ रहे हैं, जनता जानती है। ठीक है भूदेव जी, कांग्रेस बार बार कहती है कि वो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्या गाली देना नफरत की पराकाष्ठा नहीं है क्या? जी देखिए, पहले तो मुझे अपनी बात का जवाब पूरा देने देना, और बीच में अगर ये गीता जी ना बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर बार इनको बोलने की आदत है। देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जिस तरह से जनता का समर्थन जो मिल रहा है उसको देख करके ये इतने बौखलाए हुए हैं कि अपने ही कार्यकर्ता को भेज करके और खुद गाली दिलवा रहे हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पर जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो करतूत की है वो किसी से छुपी नहीं है। आप इनसे सवाल पूछिए, अरे भाई मुद्दों से ये भटका रहे हैं। 4300 करोड़ रुपए का चंदा 10 गुमनाम दलों को दे दिया गया, पता नहीं कहाँ आया, कहाँ खर्च हुआ। ये मुद्दे हैं। बिहार के रोजगार का मुद्दा है, बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। जनता को इन मुद्दों का पता चल रहा है। और किस प्रधानमंत्री की बात कर रही है? कौन सी जनता ने समर्थन दिया? अरे वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने, इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जनता के सामने सबूत दिया है, पूरे देश के अंदर जो वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये तो कहिए ही मत कि जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया है, बल्कि वोट चोरी करके बने हैं। 10 गुमनाम दलों को चंदा दिया गया 4300 करोड़ रुपए का, किसी को पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि बिहार की जनता समझ चुकी है और इन वोट चोरों को गद्दी से हटाने का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन आपके बड़े नेता इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार राहुल गांधी इस पर क्लेरिफिकेशन दे दे, बात खत्म वही हो जाए। क्या चीज? दोबारा पूछ, क्या बोले आप? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तमाम ऐसे नेता वहां पर थे, वो अभी तक इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तक नहीं, राहुल गांधी जी वहां नहीं थे। आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा। उनके जाने के बाद में इनके ही कार्यकर्ता ने निश्चित तौर पर, लेकिन मंच तो आपका था ना, फोटो दिखाया। ठीक है, मंच तो आपका था ना, फोटो दिखाया, मंच आपका था नहीं कि फोटो दिखाया। बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको भेज करके इन्होंने मुद्दों से भटकाने के लिए, ये गाली गलौज करने का, ये इनके ही संस्कार है, ये आरएसएस के संस्कार हैं, यही ये लोग करते हैं। और रही बात राहुल जी के बोलने की, आप देख रहे हैं राहुल जी ने नहीं बोला, वार पलटवार देखने को मिला। बोला था उसको, वो कह रहे कि हम साफ छवि के हैं, वो कह रहे हैं हम साफ छवि के हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन किसका नेता था, कार्यकर्ता? वेट एंड वॉच। हाँ। समय जो है वो सब स्पष्ट कर देता है। अब जो व्यक्ति पकड़ा गया है गाली देने वाले मामले में, वो आज मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने दिखाया मुझे फेसबुक पर, तो कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के भी साथ दिखाई पड़ रहा है। इधर ये जो यात्रा चल रही उस मंच पर भी दिखाई पड़ रहा है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, वो किसका आदमी है और क्यों ऐसा उसने किया। किसी कारण भी किया हो वो गलत है। किसी के इस तरीके से किसी की गाली गलौज करना ये बहुत गलत बात है, और मुझे लगता है कि उसको दंडित किया ही जाना चाहिए। जी। लेकिन क्या मंच की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जब वो तो कांग्रेस पार्टी का मंच था, जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तूल पकड़ रही है, साफ इस पर संदेश दे कि इस मुद्दे को वही ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। नहीं, मंच जिसकी है उसकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं मंच अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते वो, कि ऐसे गलत आदमी के हाथ में माइक कैसे चला गया। जैसे आपको याद होगा, एक बार असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर एक लड़की चढ़ गई थी, जिसने दुश्मन देश जिंदाबाद का नारा लगवा दिया था, लेकिन वहां जो आयोजक थे तत्काल उससे उस माइक को छीन लिया और उसको नीचे, मंच से नीचे उतार दिया था। कुछ इस तरीके की कार्यवाही होनी चाहिए थी मंच पर, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, अनीता जी। देखिए, जिसका मंच होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो चाहे मंच किसी का भी हो। जब मंच से इस तरह से बोला जाता है, कुछ भी करता है, तो उसको देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए, कार्यकर्ता आपके हैं, आप लोग को समझना चाहिए। जनता थी, जनता के सामने हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ भी हो, किसी की माँ को नहीं कुछ कहना चाहिए। माँ सबके लिए आदरणीय होती है, पूजनीय होती है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, माँ माँ होती है। उसके लिए इतना द्वेष नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिक महिला नहीं थी जिनकी माँ के लिए बोला जा रहा है। कोई राजनीतिक महिला हो माँ उसके लिए कहा जाए, फिर भी एक बार समझ में आता है, अरे वो तो मोदी जी की माता जी तो कैसे हैं, काम किया उन्होंने, कैसे रही है समाज में, एक आदर्श उन्होंने किया है कि अपने बच्चों को कितना लायक बनाया, कैसी स्थिति में रह के। वो जो पूजनीय माता जी, उनके लिए इस तरह से अपशब्द बोलने बहुत बड़ी शर्मनाक है, जिसको कब से देश हर नागरिक कह रहे हैं कि गलत है। आप कहिए, कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कहिए, ठीक है, औरों से कह रहे कहिए, माता जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आपकी तो माँ सरकार है, को कहने की क्या जरूरत है? बस इतना अनीता जी, बताइए। गठबंधन में तो आपकी ही सरकार है, कठोर से कठोर कार्रवाई करिए आप लोग। देखिए, कठोर से कठोर कार्रवाई जो होगी वो तो होगी, लेकिन जो चीज ऐसी है, देखिए आज मोदी जी ने इस बात कही ना कि हम लोग जो है कामदार लोग हैं, वो नामदार लोग, उनको असल में इतना सत्ता की आदत पड़ी हुई है, इतनी साल को बर्दाश्त ही नहीं होता है कि एक जो है मोदी जी गरीब तबके से आकर प्रधानमंत्री कैसे बन गए, ये बर्दाश्त से बाहर है। और इसी वजह से वोट चोरी का बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इनको प्रमाणित करें, ये बेकार की बातें करते हैं, केवल गुमराह करते हैं जनता को, कभी बांटने की राजनीति करते हैं, कभी तुष्टीकरण की करते हैं, कभी वोट की करते हैं, कभी ईवीएम की करते हैं। इनके पास कुछ तथ्य ही नहीं है, कुछ जनता के इनके पास ये भी नहीं कि कोई इनका मुद्दा हो, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, क्योंकि मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। विकास की गंगा को बहाया उन्होंने, देश को आगे बढ़ाया, आज विश्व में देश का नाम है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो क्या करेंगे? ये यही बोलेंगे, इनके पास यही है, वोट चोरी कर लिया इन्होंने, मोदी जी को गाली दे दी, यही सब इनके पास मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। भूदेव जी अपने बात रखिए, आवाज आ रही है भूदेव जी? देखिए, आवाज चली गई आपकी? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, बोलिए। जवाब दीजिए आप अपना। देखिए, अभी जैसे मैं बिल्कुल मानता हूं कि गीता जी ने कहा कि माँ सबकी बराबर होती है, बिल्कुल माँ का सम्मान करना चाहिए और देश की सभी माँओं का सम्मान है। हमारी पार्टी ने कल भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसे पार्टी से निकालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ गीता जी से कि मोदी जी को जाकर के सलाह दीजिए, जो कहते थे, अरे सुन लीजिए ना, जो ये कहते थे कि 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, पार वाला, विदेशी गाय, ये सब बोलते थे, तो ये मोदी जी को जाकर के सलाह दीजिए। वो भी महिला थी, वो भी किसी की माँ थी, बोलिए ना। विदेशी बछड़ा किसको बोलते थे ये लोग, किसको बोलते थे, बोलिए ना। ये फिर जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आप लोगों ने ये पिछले 10 साल में जाने कितनी बार कृत्य किया है इस तरह का। आप तो अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, रमेश बिधूड़ी पे, जो संसद में खड़े होकर के किसी को गाली दिया गया था। आप दूसरों पे कीचड़ उतारते हो, पहले अपने गलेबान में झांक करके देखिए, पूछिए मोदी जी से। उनको तो मुझे लगता है 10 साल की सजा हो जानी चाहिए। अरे अभी तो आपसे भी पूछेंगे ना, आपके मन से गाली दी गई है, सरेआम गाली दी गई है, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या आप लोग? सरकार जाएगी, ये जीवन भर जेल में रहेंगे। अरे सरकार आएगी, जीवन भर इनको जेल में रहना पड़ेगा। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तब भी उन्होंने सीबीआई की पूरी जांच, कुछ नहीं निकला था उनके खिलाफ। अरे कांग्रेस की सरकार ने मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब भी वो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देश के लोगों का वोट चोर के प्रधानमंत्री बने हैं, चिल्लाइए आप। देश में वोट चोर के देश की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, चोरी करके ये प्रधानमंत्री बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वोट चोर प्रधानमंत्री हैं, चिल्लाइए आप ईवीएम पे भी बोलते हैं, आप ये भी बोलेंगे। आप सबसे जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कांग्रेस ने उनको सीबीआई के लिए 9-10 घंटे बैठाए रखा, कोई कुछ नहीं निकाल पाए थे। आप कुछ नहीं कर पाए थे, आगे क्या करेंगे आप? एक शब्द उस पे भी बोल दीजिए, जो गालीबाज पे भी। नरेंद्र जी, आप देख ही रहे किस प्रकार से घटनाक्रम राजनीति का चल रहा है।
नहीं, राजनीति का घटनाक्रम तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ओछेपन का आप देख पा रहे देखिए, गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है ये सब स्वीकार करेंगे। पहले जो है पार्लियामेंट की डिबेट को, नेताओं की बातों को लोग सुनते थे और उस पर जो है कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसको ग्रहण करते थे, अमल करते थे। लेकिन इतनी गिरावट आ गई है, मैं क्या बताऊं, दोनों तरफ से। आप किसी एक को इसमें इंगित नहीं कर सकती हैं, किसी एक को ही पूरा दोषी मान लिया जाए, आरोपी मान लिया जाए, ऐसा नहीं, दोनों तरफ से। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई शब्द ऐसे यूज किए हैं जिसको सार्वजनिक रूप से मैं इस समय भी नहीं कह पा रहा हूं, और कांग्रेस की तरफ से भी कहे गए हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस तरफ से नहीं कहे गए हों। और सम्मान होना चाहिए, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इससे डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। और कटुता से डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। कटुता से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान मिल बैठ करके ही होता है। कांग्रेस विपक्ष पार्टी जो है वो समस्याएं उठाए और सत्ता पक्ष के लोग उसका समाधान देखें, इससे देश आगे बढ़ेगा। मिलजुल करके लोग, और इस तरीके की बात अगर होगी, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष किया जाएगा, कटुता पैदा की जाएगी, तो मुझे लगता है देश का भला होने वाला नहीं है। लेकिन नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है कि अभी तक हम देख रहे थे वोटर अधिकार यात्रा का भरपूर सहयोग मिल रहा था। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भारी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। लेकिन इस बयान के बाद क्या कुछ सेंध लगेगी क्या? नहीं, कोई, मुझे तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, जो मेरा नजरिया है, जो मैं देख पा रहा हूं, वर्तमान राजनीति के दौर में जो मुझे सबसे खराब लग रहा है, ब्यूरोक्रेसी की भूमिका। ब्यूरोक्रेट्स कैसे बोल सकते हैं कि आप ये कीजिए, न कीजिए, माफी मांगिए, ये कीजिए, फलाना कीजिए, धमाका कीजिए। ब्यूरोक्रेट्स पर अंकुश होना चाहिए। और ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं होते। ब्यूरोक्रेट्स जो है किसी के नहीं होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो सत्ता के साथ रहते हैं। कल अगर सत्ता परिवर्तित हो जाएगी तो ब्यूरोक्रेट रंग बदलने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे। तो जो बात ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं वो चीज ठीक नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। हाँ, मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स पर अंकुश लगना चाहिए। ये वही बोले, राजनीतिक भाषा ना बोले। बिल्कुल ठीक है। अनीता जी, इस पर जवाब। ये बात मैं भी मानती हूँ कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो वाकई में सभी सरकारों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी सरकार के अलग है या उनकी सरकार के अलग है। वो उनकी एक अपना है, वो उनका कार्यशैली है, उनकी अपनी कार्यशैली, उस कार्यशैली में वो चलते हैं। लेकिन जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विपक्ष की राजनीति आज केवल ये हो गई है कि जो सही है उसको भी गलत कहना है और जो गलत है उसको भी गलत ही कहना। बस ये विपक्ष की राजनीति जो है यही गलत है। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोग हमेशा जहाँ सही होता था वहाँ सही का साथ भी देते थे। आपसे देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण है जब विपक्ष में रह के हम लोगों ने सही का साथ भी दिया है। लेकिन इन्होंने तो एक मुद्दा ही बना लिया विपक्ष का, मतलब है कि विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करें। इतना विरोध में मत गिरिए कि आप आपसी मन भेद कर लीजिए, दुश्मनी कर लीजिए, वो गलत बात है। हम लोग एक ही है, एक हिंदुस्तान रहते हैं, एक नागरिक है, एक सब कुछ है। आपस में प्रेम से रहना सीखिए, ना कि आप इस तरह से तू तड़ाक की भाषा बोले, तू तड़ाक की भाषा छोड़ दीजिए। बिल्कुल, हिंसा का साथ आप लोगों के कार्यकर्ता ने भी किया। लाठी डंडे, डंडा लेकर लाठी डंडे आपको दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज बताए, जब एक तरफ से वार आएगा तो दूसरी तरफ से ऐसा तो है नहीं कि वो जमाना तो नहीं कि आपने एक कंटाप मेरे चेहरे में मारी है तो मैं दूसरा भी गाल आके भैया ऐसे मार दो। ऐसा कोई आजकल से आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को आप कुछ कहते हो तो वो भी पलट के, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि किसी को वार करने की जरूरत पड़े। सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझना पड़ेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे इधर से चाहे उधर से हो, नहीं होनी चाहिए। गलत है, हिंसा गलत है, हिंसा गलत है। हम इसका सहयोग नहीं, लेकिन फिर भी इससे बचना चाहिए सभी को और बच के चलना चाहिए। देखिए, ये जो हो रहा है गलत, इसमें अमेरिका बहुत सही हुआ है। लेकिन मैं बस इतना कहती हूँ, अपने से बड़ों का सम्मान करो। माँ के लिए मत कुछ बोलो, किसी के लिए तू तड़ाक की भाषा मत बोलिए। हम तो लखनऊ वासी हैं, हम तो वैसे आप और हम पे बात करते हैं, हमेशा जी करके बात कर। हमारे तो संस्कारी जी वाले हैं। हम कभी आज तक राहुल गांधी जी को कभी बोल ही नहीं सकते, राहुल गांधी जी ही बोल लगाएंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री से कैसे भाषा कर बात कर रहे हैं, बड़े मंच पे सबने देखा है। ये तो सोचिए, हमारे जो संस्कार है, जो आरएसएस से हमेशा जी नाम लगता है आगे, कोई भी हो फला जी तो हमेशा लगना ही लगना है। ये कैसी भाषा है, तू तड़ाक की भाषा है। इन भाषा को बदलना पड़ेगा। भारत है, भारत में संस्कार और संस्कृति नंबर 1 पे होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए। बिल्कुल। भूदेव जी, क्या जिम्मेदारी लेते हुए क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी या आपके नेतृत्व के लोग?
जो बीजेपी लगातार मांग कर रही है? जी देखिए, किस बात पे माफी मांगेंगे मुझे ये बताइए ना। अरे तू तड़ा की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, माता जी को उनके बोल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। आप तू तड़ा की भाषा में बात करेंगे। मैंने कहा ना, आप तू तड़ा की भाषा बात करेंगे, हम तो तुम और आप बोलते ही नहीं, हम तो तुम और। अनीता जी इतना मत बौखलाइए, सुनिए। अरे बौखला नहीं रहे हैं, आपको बताए बौखलाए तो आप लोग हुए जो इस तरह से भाषा बोल रहे हैं। बौखलाए तो आप हैं जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आपको बीच में आपके संस्कार बता रहे हैं। अरे संस्कार हमारे क्या है, हमें ना समझाइए, हमें अच्छे से पता हमारे संस्कार क्या है। आप भी सुनने का वो रखिए। सुन तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं ऐसी भाषा, ऐसी भाषा सुन तो रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। ये भाषा आपकी है, बीच में क्यों बोलते हो आप? अरे बीच में नहीं बोल रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं ना। ठीक है, एक करके आप भी सुनिए। ठीक है, आप भी सुनिए ठीक ना। है भाई, सुनने का जवाब क्यों दीजिए। आदत नहीं है आपको? अरे आप बोलेंगे तो सुनेंगे कि ऐसे ही बोलते रहेंगे? आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, और जो ट्रम्प गाली दे रहा है उसको राहुल जी ने कोट किया है। राहुल जी का पोल है, उन्होंने तो बताया है कि ट्रम्प इस तरह से बोल रहा है सारी मीडिया के सामने, अब पूरे विश्व के सामने ट्रम्प बोल रहा है मोदी जी को तू तड़ाक। उससे बोलिए कि भाई क्यों बोल रहे हो, सीना दिखाइए, 36 इंच 56 इंच का सीना। अब कहाँ है उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है या खून दौड़ रहा है? मोदी जी से पूछिए। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई तो कितने लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा? मुद्दों से भटकाया जाए, केवल और केवल मुद्दों से। जो 8वें 9वें में थी, आज चौथी विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे आप बातें कर रहे हैं? हमने तो विश्व में नाम कमाया है, हम जाके रोते नहीं थे पाकिस्तान आके हमको मार गया, हम जवाब देना जानते थे। आप हमेशा अमेरिका के आगे जाके रोना रोते थे, आतंकवाद का भय रहता था चारों तरफ। इस तरह की डिबेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये डिबेट अगर होगी तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा मैडम। मंदिर में जाओ, मैडम अगर ये डिबेट होगी तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा। इनको बोलिए कि इनके यही संस्कार है आरएसएस के। आतंकवाद के भय से मुक्ति बार-बार बीच में बोलती है ये। ठीक है, बीच में बोलने का इनको शौक है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि जनता को सही सूचना मिले, जनता को इसलिए ये बीच में बोलती है। जब ये बीच में बोलती है, जबकि हम इनको सुन रहे हैं, ये डिबेट कर रही है। ये सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने आई हुई है। हाँ, सब्जी मंडी में सब्जी भाषा नहीं आई है क्या? भाषा देखिए कितनी अच्छी भाषा है, देखिए कितनी अच्छी भाषा है, बहुत बढ़िया। नहीं कैसी भाषा है? आपकी भाषा अच्छी है, बार बार बोलते हो, वो दिख आप रही है बीच में भाषा बार बार आपकी। बोलते हो, आप कैसे बात कर रहे हैं देखो पहले अपने। अब आप बोल के दिखाइए। अब आप एक अरे आप बौखलाए हुए हैं, ऐसा मत बौखलाइए, इतनी मत बौखलाइए। वोट चोरी करके चोर प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, गली गली में चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। ये देखिए लास्ट में नरेश जी, गली गली में चोर है, प्रधानमंत्री सामने चोर है। बोल रहे अब हैं, आप बोलिए, बोल के दिखाइए। आप सामने सामने बोल रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो इतनी देर से। गली गली में चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। भैया हमारा प्रचार का मंच नहीं है ये, ठीक है नरेंद्र जी, बात रखिए। बोल पा रहा हूँ, मेरी जब भी टर्न आता है ये बीच में बोलती है, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? आप इनको जल्दी से बात रोकती अपनी रख दीजिए। आप इनको रोकती नहीं है, मैं कंटिन्यू रोक हम इनको सुन रहे हैं ना। ठीक है भूदेव जी अपनी बात रखिए जल्दी से। आपकी बात आ तो गई है, नहीं बात हम प्रधानमंत्री के लिए बोल तो दिया आपने, आपने तो बात रखी थी ना। आप चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, यही बात है ना, यही बार बार बात बोलेंगे क्या? यही तो बोलेंगे की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, अगर आपको बात कहनी है तो यही बात कहनी है बार बार। भूदेव जी जी बोलिए। ठीक है, लास्ट कमेंट नरेश जी। देखिए अभी जो मुद्दे हैं देश के अंदर, चाहे वो अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया हो, पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक टैरिफ भारत देश पे लगाया गया है। जो कहते थे हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, जो अब आज 2 दिन से बोल रहे हैं स्वदेशी अपनाओ। जो मोदी जी पेन, घड़ी, सूट से लेकर के अपना हवाई जहाज तक विदेशी यूज करते हैं। गुजरात के अंदर पटेल जी की मूर्ति लगानी है तो वो चाइना से आएगी, लेकिन देश की जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। जब पूरे मार्केट क्लैप्स करने वाला है, लाखों लोगों का रोजगार जाने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, और मोदी जी कह रहे हैं कि अब स्वदेशी अपनाइए। अरे भाई इन मुद्दों से भटकाने के लिए ही तो ये इस तरह के गाली गलौज वाले मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। इनके पास अभी कुछ नहीं है। अभी आप देखना, अभी आतंकवादी भी आगे बिहार में, अभी पाकिस्तान भी आएगा,
अभी भैंस भी आएगी, अभी सब कुछ आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता जान चुकी है कि ये चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। जनता इनको जवाब देगी और भगाएगी बिहार से। ठीक है देखिए, नरेंद्र जी। हाँ। इस तरीके की बातों से जो बेसिक इशूज हैं, जो आम जनता की आवश्यकताओं वाले इशूज हैं, वो किनारे हो जाते हैं। मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की जनता के लिए अच्छा नहीं, गरीबों के लिए अच्छा नहीं, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी दो पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी के दोनों पक्षों से ये आग्रह है कि बेसिक इशूज पर ही अपने भाषण को केंद्रित रखें, अपने काम को केंद्रित रखें, और तभी इस देश का भला होगा, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक अमेरिका के टैरिफ की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव जी हैं, वो भी मेरी बात से सहमत हो, शायद अनीता जी भी सहमत हो। देखिए, यही अमेरिका है जब लाल बहादुर शास्त्री जी के पीरियड में गेहूं देने से मना कर दिया था, और उस समय देश में भुखमरी की स्थिति थी, अकाल पड़ा हुआ था। शास्त्री जी ने कहा एक टाइम भूखे रहेंगे, गेहूं नहीं लेंगे। और उसके बाद शास्त्री जी के पीरियड में, शास्त्री जी का मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात मैं कर रहा हूं, शास्त्री जी के पीरियड में हरित क्रांति आई और अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए, हम दूसरे देशों को भी अनाज देने की स्थिति में पहुंचे। तो ठीक है, एक अमेरिका ने एक जो है वो गलत नीति चली है, मुझे लगता है हो सकता है इससे हमको कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं भूदेव जी, मैं बिल्कुल सामान्य आदमी हूं और निष्पक्ष आदमी हूं। जो प्रधानमंत्री जी अमेरिका के टैरिफ से होने वाली हानि का ऑप्शन खोज रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सफलता मिले और अमेरिका को मुंह की खानी पड़े। निश्चित तौर पर पूरा देश यही चाहता है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये मुद्दा बिहार की सियासत पर गर्माता जा रहा है, लेकिन राजनीति में आपसी मतभेद जायज है, आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, गतिरोध भी ठीक है, लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर देना, ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।